अनंत व्रत कथानंत व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। अनंत व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस व्रत की महिमा और कथा का उल्लेख पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है। अनंत व्रत का महत्व। भगवान विष्णु को अनंत कहते हैं, अर्थात जो असीम, अनंत और अनश्वर हैं। वे सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। अनंत व्रत का उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा करके उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करना होता है। इस व्रत को रखने से जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को सच्चा सुख मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अनंत भगवान व्यक्ति के जीवन को अनंत सुखों से भर देते हैं। अनंत व्रत विधि। अनंत व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रती अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर कलश स्थापित करते हैं और उस पर श्री विष्णु का चित्र या मूर्ति रखकर उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही एक अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के सामने रखा जाता है। अनंत सूत्र रेशम या सूती धागे से बना होता है, जिसमें 14 गांठें होती हैं। यह सूत्र भगवान विष्णु को समर्पित कर व्रती अपनी कलाई में बांधते हैं। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधती हैं। पूजा में भगवान विष्णु के लिए फल, फूल, मिठाई, पंचामृत और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। अनंत व्रत की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अनंत व्रत कथा प्राचीन काल की बात है, जब पांडव अपने राजपाट से वंचित होकर वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में आए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हम धर्म का पालन करते हुए भी वन में कष्ट भोग रहे हैं। इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आप पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे आपकी सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और आपको पुनः राजपाट प्राप्त होगा। वह व्रत है अनंत व्रत। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से आपको समस्त सुख संपत्ति प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत व्रत की कथा सुनाई। कथा के अनुसार सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा बड़ी धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। उनके घर में अत्यंत सुख समृद्धि थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक पूजा पाठ और व्रत किए। अंततः उनकी तपस्या से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या दी, जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से हुआ। विवाह के बाद सुशीला अपने पति के साथ घर से निकल पड़ी। रास्ते में रात होने पर उन्हें विश्राम के लिए एक नदी के किनारे ठहरना पड़ा। वहां सुशीला ने कुछ स्त्रियों को एक सुंदर व्रत करते देखा। उसने उन स्त्रियों से पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, यह अनंत व्रत है। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। यह सुनकर सुशीला ने भी अनंत भगवान का व्रत कर लिया और अनंत सूत्र अपने हाथ में बांध लिया। उसके बाद वे अपने पति के साथ आश्रम लौट आईं। अनंत भगवान की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो गया और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। लेकिन कौंडिन्य ऋषि को यह सब देखकर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सब किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव है। उन्होंने क्रोध में आकर सुशीला के हाथ से अनंत सूत्र को निकालकर आग में डाल दिया। अनंत भगवान का अपमान करने के कारण उनके जीवन में दो खोण का आगमन होने लगा।
उनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया और वे दरिद्र हो गए। कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुशीला से पूछा, यह सब किस कारण से हुआ? सुशीला ने बताया कि यह अनंत भगवान का अपमान करने के कारण हुआ है। अब आपको उनकी शरण में जाना होगा और उनसे क्षमा मांगनी होगी। कौंडिन्य ऋषि ने अनंत भगवान की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने क्रोध में आकर मेरा अपमान किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम पुनः अनंत व्रत करो, तुम्हारे समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि ने पुनः अनंत व्रत किया और उनका जीवन फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। इस प्रकार अनंत व्रत की महिमा से कौंडिन्य ऋषि को उनके समस्त कष्टों से मुक्ति मिली और उनका जीवन सुखमय हो गया। अनंत व्रत की महिमा। अनंत व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। व्रत का फल। अनंत व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का कारण बनता है। इस व्रत के द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। व्रती को इस व्रत का फल तत्काल मिलता है और भगवान विष्णु का संरक्षण हमेशा उसके साथ रहता है। निष्कर्ष। अनंत व्रत जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने वाला व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसे श्रद्धा और विश्वास से करने पर जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। अनंत भगवान के आशीर्वाद से जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता और व्यक्ति के जीवन में अनंत सुख और समृद्धि का वास होता है।